हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हमने बाकी पहले के वीडियोस में कवर कर लिया है 1 to 5। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये है सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 का। एकदम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उसमें साइन था, अब इसमें यहाँ पे कॉस ए एंड कॉस बी दे दिया है। उसमें साइन ए एंड साइन बी था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ले लेंगे दो ट्राइंगल्स। दैट इज ट्राइंगल ए सी डी ले लेते हैं एक ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं बी ई एफ। वेयर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, हम उसको 90 डिग्री ना मान के एक्यूट एंगल्स लेंगे। तो हम इसमें लिख लेंगे, लेट्स कंसिडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन है, दैट इज हमें गिवन क्या है, कॉज ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉज ए इक्वल टू कॉस बी है, मतलब ये हमारा एंगल, ये ए है, ये हमारा बेस हो जाएगा फॉर दिस ट्राइंगल एंड दिस विल बी आवर हाइपोटेनस। सिमिलरली ये बी है एंगल, तो ये बेस हो गया एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है AC और हाइपोटेनस है AD। ठीक है, cos इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। cos B, हम ये ट्राइंगल में जाएंगे, ट्राइंगल BEF में, और बेस है हमारा BE और हाइपोटेनस है BF। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, है ना, और इसको यहाँ पे, तो AC अपॉन BE हो जाएगा एंड AD अपॉन BF हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, अगर मुझे AD यहाँ ले जाना था, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और B को यहाँ ले जाना था, यहाँ जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्चुअल में प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर अगर प्रूफ हो जाएंगे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ओके, तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ AC अपॉन AD था, AC अपॉन AD था, तो हम वो नहीं लिख सकते ना, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो प्रोपोर्शन में चाहिए। तो AC का रेशियो किसके साथ लेंगे, BE के साथ। दैट्स वाई BE को इधर लाया गया है। तो यहाँ पे हमें एक साइड दिख रही है कि AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF। दो साइड्स हो गई हैं प्रोपोर्शनल। अगर तीसरी साइड भी हो जाए तो ये हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और हम शो कर सकते हैं कि यस एंगल ही इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो लेट इट बी के, इसको हम इस रेशियो को के मान लेते हैं, लेट इट बी के। ठीक है, लेट। अब हम फाइंड करेंगे तीसरी साइड का रेशियो, दैट इज DC अपॉन EF। तो सबसे पहले हम DC को लिख लेंगे। DC को क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, DC का स्क्वायर इज नथिंग बट अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए। सिमिलरली, सॉरी, डीसी का स्क्वायर नहीं, डीसी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ रूट ले लिया हमने, EF जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट BF का स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। करेक्ट। अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो अगेन हमको K देता है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो DC अपॉन EF इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BF का स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे AC 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 कैन बी रिटर्न एज, AC कैन बी रिटर्न एज, AC कैन बी रिटर्न एज K टाइम्स ऑफ BE, है ना, क्योंकि AC अपॉन BE इक्वल टू K, तो AC इक्वल टू K टाइम्स ऑफ BE। एंड AD कैन बी रिटर्न एज K टाइम्स ऑफ BF। तो कर लेते हैं, तो AD कैन बी रिटर्न एज K टाइम्स ऑफ BF, तो यहाँ पे KBF आ जाएगा।
और होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा के बी ई और होल स्क्वायर। ऑन में तो सेम रहेगा, दैट इज बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। फाइन, इसको ओपन कर लेते तो के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर तो के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर और होल अंडर रूट, और डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अब ये के स्क्वायर का रूट क्या होगा, ये दोनों इनटू में ना, तो इनटू में इंडिविजुअली रूट्स ले सकते हैं, तो के स्क्वायर का रूट हो जाएगा के और यहाँ बच जाएगा अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम चीज था, दैट इज बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा डी सी अपॉन ई एफ भी आ गया है के, डी सी अपॉन ई एफ भी आ गया है के। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, दैट इज सिंस ए सी अपॉन बी is equal to AD upon BF and DC upon EF. Therefore, triangle ACD is similar to triangle BEF, and so angle A equal to angle B. दोनों सेम हो गए, सिमिलर हो गए भैया, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार समराइज कर लेती हूँ। समराइज क्या करना है इसमें कि हमें फाइंड आउट, हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी निकालना है। तो ऑफ कोर्स हमें पहले दो ट्राइंगल्स लेने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एंगल ए कहाँ है एंगल बी कहाँ है, तो हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं, एक में एंगल ए लेना है, एक में एंगल बी लेना है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे दिया, तो हम पहले रेशियो ले लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस का, फिर उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे सच दैट हमको रेशियोज मिल जाए करस्पॉन्डिंग साइड्स का, है ना। तो दो साइड तो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तीसरे साइड को हम प्रूव करेंगे कि हाँ वो भी के बराबर है। देन हमने प्रूव कर लिया कि तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट्स इट। ये सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है प्लेलिस्ट की लिंक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।